प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समांतर माध्य निकालना सीखेंगे कि समांतर माध्य को कैसे निकाला जाता है। समांतर माध्य को निकालने की कुल 3 विधियां हैं, जिसमें से पहला आपका है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा आपका है पग विचलन, दूसरा आपका है कल्पित माध्य विधि और तीसरा आपका पग विचलन विधि। तो समांतर माध्य को निकालने के लिए आज हम लोग पहले विधि का यूज करेंगे और पहले विधि के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला विधि हमारा कहलाता है प्रत्यक्ष विधि। ठीक ना। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समांतर निम्नलिखित बारंबारता मंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो समांतर माध्य को निकालने के लिए आज जो हम लोग विधि पढ़ने वाले हैं वह है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। ठीक। अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रत्यक्ष विधि में सूत्र होता है, यानी कि समांतर माध्य को x बार से लिखा जाता है। तो इसको मैं शॉर्ट में सामा ही ज़्यादा बोलता हूँ। तो सामा x बार बराबर होता है सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक ना। तो हम लोग सवाल पे आते हैं। यहाँ हमारा दिया वर्ग अंतराल, पहले में दिया 0 से 8, दूसरे में दिया 8 से 16, तीसरे में दिया 16 से 24, चौथे में दिया 24 से 32 और लास्ट में आपका दिया 32 से 40। ये हमारा है वर्ग अंतराल। ठीक ना। जिसमें जो 0 हमारा है यह वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है और जो 8 हमारा है यह वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरे में बात करें तो 8 हमारा वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है और 16 हमारा जो है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है। ठीक ना। और ये आपका बारंबारता है। बारंबारता को हम लोग जनरली FI से लिखते हैं, क्योंकि बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी में FI पहला शब्द लिया जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि समांतर माध्य में प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है वह होता है सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। तो हमारे पास FI तो दिया है लेकिन XI दिया नहीं है। ये XI क्या है? तो XI है मध्यमान। XI क्या हमारा है? मध्यमान। मध्यमान को हम लोग निकालते कैसे हैं? ठीक। तो मध्यमान को हम लोग जनरली जो डिनोट करते हैं वह XI से करते हैं। मध्यमान को निकालने के लिए करेंगे क्या कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दोनों को आपस में जोड़कर हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो हमारा मध्यमान निकल जाएगा। मध्यमान है बीचों बीच और मान का मतलब मान, यानी कि इन दोनों के बीचों बीच जो मान आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? मध्यमान कहलाएगा। तो मध्यमान बराबर आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मध्यमान बराबर होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और डिवाइड बाई 2। ठीक ना। यानी कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर अगर हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो हमारा मध्यमान निकल जाएगा। अब जैसे पहले का हम लोग निकाले हैं तो निम्न सीमा हमारा 0 है और उच्च सीमा हमारा कितना है? 8 है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो 0 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4। तो इस प्रकार इसका जो मध्यमान आ गया वो कितना आ गया? 4 यानी कि 4 आ गया। ठीक ना। अब मध्यमान को और इजीली समझने के लिए पहली बार आप लोग निकाल लीजिए, केवल आपको बार बार 2 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी के बीच का अंतर जो है वो कितना है? ठीक ना। 8 है। यहाँ भी अंतर 8 है, यहाँ भी अंतर 8 है, यानी कि 24 से अगर 16 घटा दें तो 8 हो जाएगा। ठीक ना। तो आगे के मध्यमान को निकालने के लिए क्या करेंगे? हम प्रत्येक पद में 8-8 जोड़ते हुए चले आएंगे। अगर हम लोग 8-8 जोड़ते हुए चले आए तो हमारा अगला मध्यमान निकल जाएगा। ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ 4 है, अगर 4 में हम लोग 8 जोड़ दें तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक। अगला निकालने के लिए 12 में हम लोग कितना जोड़ दें? 8 जोड़ दें तो 12 8 हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 8 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर वो कितना है? 8 है। ठीक ना। या तो फिर आप क्या करिए, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों का नियम क्या है? 1 है। ये थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक। अब 20 है तो 20 में 8 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और 28 में अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने मध्यमान को निकालना सीखा। मैं फिर से आपको बता दूं कि मध्यमान कैसे निकालेंगे। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़कर 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक ना। सवाल में समय को बचाने के लिए आप पहली बार केवल क्या करिए? भाग कर लीजिए। इसके बाद दोनों का अंतर आप देख लीजिए, जितना अंतर हो प्रत्येक पद में उतना जोड़ते जोड़ते चले आइए तो आपका टोटल मध्यमान क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक ना।
अब हमारे पास यहाँ क्या मालूम है, एफ आई, यहाँ क्या मालूम है, एक्स आई। अब लास्ट में देख रहे हैं आप कि एफ आई इंटू एक्स आई होता है, तो हम अब लोग निकालेंगे कि एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक ना। यानी कि बारंबारता और मध्यमान का आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो गुणा कर लीजिए, 6 का आप 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौक का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 का आप लोग 8 में गुणा करेंगे, ठीक ना। तो जब 12 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, ठीक ना। 8 दूनी 16 के 6 हासिल आया 1 और 8 करने 8 1 9 12 8 कितना हो गया 96। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मुझे एक टेबल तो आता नहीं, लेकिन मुझे टेबल आता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 10 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसी प्रकार 28 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 8 56 के 6 हासिल आया कितना आपका 5 और 7 दूनी 14 और 14 5 19 196 हो गया। 36 का गुणा 9 में करेंगे, 6 9 54 के 4 हासिल आया कितना 5 और 9 3 27 और 27 और 5 कितना हो गया 32 हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या निकाला, एफ आई इंटू एक्स आई निकाला, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई, ठीक ना। एफ आई का मतलब आपका बारंबारता ही होता है और सिग्मा मतलब जोड़ होता है, यानी कि सभी बारंबारताओं का जोड़, ठीक ना। तो हम लोग जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 हो गया, 14 और 6 20 और 1 21 21 और 9 30 30 के शून्य हासिल आया कितना 3 और 1 आपका कितना हो गया 4, ठीक ना। तो यानी कि सिग्मा एफ आई का जो मान हो गया वो कितना हो गया 40। इसका मतलब कि सभी बारंबारताओं का जो योग हो गया वो कितना हो गया 40 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक ना। सिग्मा का मतलब योग और एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब हो गया कि बारंबारता और मध्यमान का जो गुणनफल था उन सभी का योग, ठीक ना। तो अब हम लोग इसको निकालते हैं, तो 6 और 4 10 और 10 6 16 और 16 4 20 के शून्य हासिल आया कितना आपका 2, ठीक ना। 2 और 9 11 हो गया, 11 और 9 20 हो गया, 20 और 2 22 और 22 2 24 के 4 हासिल आया कितना 2, ठीक ना। 2 और 1 3 और 3 और 2 5 और 5 2 कितना 7, 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 2 कितना हो गया 8। यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का जो मान हो गया वो कितना हो गया 40। अब समांतर माध्य यानी कि सामा एक्स बार बराबर होता है आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई का मान हम लोगों ने कितना निकाला 840 और एफ आई का मान कितना निकाले हो 40, 0 से 0 कैंसिल, ठीक ना। 4 एक अन्य 4 4 दूनी 8 और 4 एक अन्य 4, ठीक ना। यानी कि हमारा जो समांतर माध्य निकलेगा वो कितना निकलेगा 21, ठीक।